हेलो जी, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चलो फिर वीडियो की कर लेते हैं शुरुआत। और यहाँ मैं बना रही हूँ मैगी। यहाँ मैंने प्याज टमाटर डाल दिए हैं मैगी के लिए, और कॉर्न रखे थे थोड़े से तो मैंने कॉर्न भी डाल दिए हैं। मटर नहीं थी इसलिए मैंने मटर नहीं डाली। आज हमने जल्दी लंच कर लिया था, फिर 3 बजे से दोबारा भूख लग गई तो थोड़ी सी भूख के लिए झटपट वाली मैगी बना दी मैंने। बहुत टेस्टी लगती है वैसे। कभी कभी मैगी खाओ, रोज़ रोज़ तो खाई नहीं जाती। कभी कभी में तो बहुत अच्छी लगती है। वैसे तो अच्छी, बच्चों को तो रोज़ ही खिला दो चाहे वो भी पसंद है, लेकिन हम कभी कभी खाते हैं मैगी। देखो मैगी हो गई है रेडी, तीनों की लगा दी मैंने प्लेट। आ जाओ आप सब भी खा लो गर्मा गर्म। ठंड के मौसम में गरम गरम मैगी अच्छी लगती। और यहाँ आया हुआ है आरओ वाला, आरओ ठीक करने। वैसे ठीक करने के लिए ही बुलाया था, लेकिन ये आरओ बहुत पुराना हो चुका है तो थोड़े थोड़े दिन में ख़राब होता रहता है। तो फिर हमने सोचा कि नया ही ले लेते हैं। इतने ही पैसे तो रोज़ रोज़ ठीक करवाने में लगते हैं, और इतने का ही पुराना दे के नया सही आ रहा था। तो हमने पुराना तो दे दिया और नया एक्वागार्ड का आरओ लिया है। इसमें कॉपर का भी है फिल्टर और एनक्लाइन वाटर का भी है। और यहाँ सुमित लेके आ गए हैं सब्जियाँ ख़त्म हो रही थी तो सुमित लेने चले गए। शाम की चाय का टाइम हो गया था, 5 बज गए थे तो मैं बनाने लग गई चाय। मम्मी और सुमित के लिए मैंने बनाई थी, और मेरे को मेरी फ्रेंड है सामने ही रहती है आंटी के घर में, तो उसने मेरे को चाय पे बुलाया था तो मैंने अपनी नहीं बनाई। वैसे भी मैं कभी कभी पीती हूँ। यहाँ सुमित पीने लग गए हैं चाय मट्ठी और बिस्किट के साथ। और अब मैं चल पड़ी हूँ मेरी दोस्त से मिलने। कई दिन हो गए थे उसको कहते हुए आजा आजा, पर टाइम ही नहीं लग पा रहा था। कई दिन हो गए थे आजा चाय पियेंगे बातें करेंगे। ये मेरी दोस्त राजस्थान साइड की है, जयपुर में है इनका घर। यहाँ किराए पे रहते हैं। दिव्या नाम है इसका, और ये है इसका लड़का। और जब मैं इसके घर गई ना, इसका टीवी चल रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं बोलती रही। लेकिन बाद में पता चला ना फिर टीवी चल रहा, तो फिर मैंने आवाज़ को म्यूट करना पड़ा यहाँ। और फिर लग गए हम बैठ के बातें करने। खूब सारी बातें की, फिर उसके बाद ही चाय पी। पहले तो बैठ के बातें की हमने। कोरोना शुरू हुआ ना ये तब जयपुर गई थी, और उसके बाद ये अभी आई है। बीच में 2-3 बार आई थी, लेकिन 1-2 दिन के लिए ही आई थी। तो ऐसे घर पे नहीं मिलना हुआ, ऐसे बाहर खड़े होके बातें कर ली, ऐसे तो मिली थी। लेकिन बहुत दिन हो गए थे ऐसे घर पे मिले हुए। तो आज फाइनली मैं चली गई थी, बहुत दिन हो गए थे बुलाते हुए इसको भी। और ये हमारा घर दिख रहा है सामने। यहाँ थोड़ी देर हम बालकोनी में खड़े हो गए थे आके। और ये इसका लड़का है, इसने सारे खिलौने ऐसे फैला रखे थे। लो भाई चाय आ गई है हमारी। दिव्या ने बुलाया टी पार्टी पे। आप भी चाय पियोगे? क्या पियोगे, दूध या चाय? क्या पियोगे? नहीं, हाथ नहीं लगाना, गरम है। गरम 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 है। हाँ ये ले लो, ले लो। वेरी गुड। खा लो। हो गया हमारी। अब मैं जा रही हूँ घर। बाय बाय, फिर मिलती हूँ। पार्क में चलना। चलो चल रही हूँ, जा रही हूँ घर। बाय। इसको बाय बोल रही, मेरे को नहीं। मैं तो अभी और मिलूंगी आपसे। चलो फिर बाय। तेजस बाय। फ्रैंकिश करो। बाय। लो भाई सुमित हो गए हैं रेडी पार्क में जाने के लिए। कई चक्कर लगा के आते हैं पार्क के। अब टाइम 6 बज गए हैं और ये 6 बजे जाएंगे, और देखो 1 घंटा घूम के आएंगे, 7 बजे आएंगे। अब फिर से पतले होने पे जोर। वैसे तो पतले ही, अब भी काम मोटे हुए हैं, लेकिन अब तो पूरी मेहनत कर देंगे। सुमित बनाने लग गया कॉफी पी के जाते हैं पार्क जाने से पहले। जिम जाने से पहले भी कॉफी पी के जाते थे, और पार्क जाने से पहले भी। एनर्जी दे देती है कॉफी, और वेट कम करने में भी मदद करती है ना सुमित? एनर्जी लाती है। एनर्जी खूब घूम के आओगे फिर तो। कॉफी पी के। कैफीन होता है ना कॉफी में, ना। ब्लैक कॉफी पीते बिना दूध की, वो बिना चीनी की अन्नी डाल के। बुलेट कॉफी पियोगे? ना बुलेट नहीं। अच्छा, वैसे सिंपल।
बुलेट कॉफी में थोड़ा सा घी डाल देते हो, बुलेट हो जाती है ना। हाँ। सही है। और यहाँ मम्मी और आंटी कर रही हैं बातें। आंटी आ गई थी एलोवेरा का पत्ता लेने, तो फिर मैं एलोवेरा का पत्ता, ये हमारे बाहर ही मैंने बहुत सारे एलोवेरा लगा रखे हैं, बड़े बड़े हो गए। ये एक लगाया था स्टार्टिंग में, तो अब इतने सारे हो गए हैं। तो यहाँ से मैंने पत्ता काट के आंटी को दिया। आंटी के घुटनों में दर्द है ना, तो आंटी इसको पीती है एलोवेरा जूस को, इसमें से जूस निकाल के तो पीती है आंटी। गुद्दा बना के तो खा लो, और बाकी ये पत्ता बांध के और पैर लो, पैर लो, नहीं तो बांध लो। मैं कविता तोड़ लाई है ये दीदी, खाया करे है इसने। घुटना का दर्द के लिए बताओ है कि बहुत बढ़िया है इसका गुद्दा खाना। हाँ। आराम लगे है आपका, इससे आराम लगे है? मैं वो कोई दवाई थोड़ी खा रही हूँ, ये मेरे से आराम है। इससे आराम है, ये तो हर घर में पा जाएगा, इसका बढ़िया चीज के होगी। और आका मतलब अंदर का गुद्दा तो वो कर लो। प्लेट्स भी बढ़ावा, सिर पे भी, बाला में भी लगावा, चेहरे पे भी लगावा, बहुत फायदे हैं एलोवेरा के। तो हमारे तो बहुत सारे हो रहे हैं। आप बताया था घर के आग लगाने से भी बहुत शुभ होता है, ऑक्सीजन मिला है इससे। हमारे तो बहुत सारे लग रहे हैं ये बाल। इतने छोटे छोटे, ये तो एक लगा दो इतने हो जाए, बहुत सारे हो जाए उसके नीचे। मैंने एक दो ही तो लगाए थे, कितने हो गए इनसे। हाँ, ठोक के मैं तो अपने घर भी लगा के आई हूँ। बोला सरकार बच्चे तो मतलब 1-2 करने के बाद बोलेगा वो जनसंख्या मत बढ़ाओ, और ये तो है तो बोल कोई नहीं बोलेगा। एक लगाने के बाद बच्चे करते हुए तो सब ठोक के भाव, ऐसे बोला रामदेव। रामदेव की बात बता रही है दीदी, ताज से वो बताई थी। घर में लगाने से, घर के आग लगाने से शुभ होता है। हाँ, अच्छा होता है, खाने से रोग मुक्त, और लगाने से शुद्ध हवा। कितने फायदे हैं इसके लगाने के। कैसे ना घंटा को लागत बता के लगा शाम थोड़ा सा। और गाय भी नहीं खाती इसको, बाहर लगा दे तो ये भी फायदा। हमारे बस एलोवेरा, क्योंकि गाय नहीं खाती इसलिए वो बचे हुए हैं, नहीं तो और कोई कुछ भी लगा ले। इतनी बड़ी तुलसा हो रही थी बाहर। हाँ, तुलसा को भी खा लेती हैं गाय। हाँ, सारी चीजों खा ले। एक तो वो क्या बोलते हैं वो मरुआ उसको भी गाय नहीं खाती। हाँ, और एक एलोवेरा को इसको भी नहीं खाती। पीछे 3 साल से 4 साल से नहीं खा रही, का खाया है। हाँ, मैं सोची कृष्ण आई थी बाद ना तोड़ लेगी। मैं देखी आंटी देखेंगे वीडियो, कृष्णा का नाम लगा, आंटी का नाम लगा। डाली मैं सोची मैं कृष्णा बन जाई थी, तो कुछ डाली वाली तोड़ के लेके गई होगी। फिर मैं देखा, मैं बोली तो अच्छे से पूरा ही खा रखा, सुपर ऊपर का दिया तो गाय खाई। गाय नहीं खा लिया होगा। हाँ, जैसे कोई तोड़ जरूरत हो तो तोड़ ली ना। मैं सोची कृष्णा बन जाए, तोड़े होगा उन्होंने, लेकिन वह क्या नहीं तोड़े थे, तो गाय खा गई। लो भाई, सुमित भी आ गए हैं पार्क से पसीने निकाल के। कई चक्कर लगा के आते हैं पार्क के। नीचे गिर गया ये, हाँ, इसका रस निकलता है, थोड़ा थोड़ा रस निकल रहा है एकदम पंखा के नीचे मत बैठा कर। हाँ, हो जाएगा, जो काम हो जाएगा वो लग जाएगा। और यहाँ लग गई हूँ मैं रात के खाने की तैयारी करने। आज रात के खाने में बना रही हूँ कढ़ी। कढ़ी के लिए मैंने प्याज, मिर्ची, टमाटर और एक आलू, मैं आलू भी डालती हूँ कढ़ी में, अच्छा लगता है। यहाँ मैंने कढ़ाई में घी डाल लिया है, मैं कढ़ी में घी का तड़का लगाऊंगी। और सूखी मेथी डाल ली है तड़के में, सूखी मेथी का ही तड़का लगाती हूँ। और उसमें फिर मैंने डाल दिए हैं प्याज, और जब प्याज ब्राउन हो गए ना, तो मैंने डाला लहसुन अदरक का पेस्ट, कूट लिया था मैंने लहसुन अदरक को, तो उसका पेस्ट डाला है। और फिर थोड़ा सा पका लिया है। उसके बाद फिर मैंने डाली है हरी मिर्ची, हरी मिर्ची को भी थोड़ी देर पका के फिर मैंने उसमें डाला टमाटर। मैं टमाटर भी डालती हूँ, कोई टमाटर नहीं डालता। जब मतलब गांव की लस्सी वगैरह हो ना, तो तब तो मैं भी टमाटर नहीं डालती। यहाँ तो थोड़ी सी दही थी, और वो इतनी खट्टी भी नहीं, ताज़ा दही थी, इसलिए थोड़ी खट्टी खट्टी अच्छी लगती है कढ़ी तो मैंने फिर एक टमाटर भी डाल लिया। और फिर मैंने डाले मसाले, गरम मसाला, धनिया पाउडर जो हम डालते हैं डेली,
और नमक, हल्दी पाउडर ये सब डाला। और इसमें मैंने सूखी मेथी भी डाल ली है, सूखी मेथी का भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और फिर मैंने डाल दिया आलू और इनको मिला के अच्छे से और थोड़ी देर पकने के लिए रख दिया। और तब तक मैंने फिर दही अच्छे से फेंट के उसमें थोड़ा सा बेसन मिला के उसको भी अच्छे से बेसन के अंदर दही मिला ली, अच्छे से फेंट लिया उसको। एक भी गांठ नहीं रहनी चाहिए, तो मैंने एक भी गांठ नहीं छोड़ी, अच्छे से उसको फेंट लिया था। बहुत टेस्टी लगती है कढ़ी भी। कभी सब्जी खाने का, सूखी सब्जी खा खा के बोर हो जाएं, कभी सब्जी खाने का मन ना करे तो कढ़ी बना लो अपने घर पे फटाफट। और अब यहाँ मैंने सैलेड भी काट लिया था और ये जो पेस्ट बनाया था मैंने बेसन का, ये मैंने डाल दिया कढ़ी में और इसको पतला कर लिया और पानी डाल दिया इसके अंदर। और बस इसको धीमी धीमी आंच में कई देर तक पकाओ। जितनी ज़्यादा पकेगी उतनी टेस्टी बनेगी कढ़ी। और जब तक कढ़ी पक रही है तब तक मैं बना रही हूँ, गूंद रही हूँ अपना आटा। और ये मल्टीग्रेन आटा है, ये बाजरे का आटा गूंदते हैं ना, ऐसे गूंथ रही हूँ मैं, क्योंकि इसमें बाजरा, मकई और ज्वार, रागी, कई सारे अनाज मिले होते हैं, तो ये थोड़ा मोटा ही पिसता है, तो मैं इसको ऐसे ही बाजरे के आटे की तरह गूंथती हूँ। और यहाँ मैंने बादाम, चिया सीड्स और किशमिश भिगो दिए हैं। बादाम भी भिगो के खाते हैं, अच्छे होते हैं ठंडे। और किशमिश का पानी है जो ये मैंने गिलास में भिगोती, इसका पानी मैं सुबह पीती हूँ, बहुत अच्छा होता है, चेहरे पर चमक लाता है। और चिया सीड से वेट कम होता है। और अभी टाइम हुआ है 9:30 बज गए हैं और हमारा सारा काम हो चुका है, खाना पीना सब हो गया है, बर्तन वर्तन सब साफ कर दिए, किचन साफ कर दिया है। बस अब वीडियो का यहीं एंड कर लेते हैं। और जो आपने कल की वीडियो में इतने अच्छे अच्छे कमेंट कर रखे हैं, हमारे बारे में आपने इतना सोचा, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और जो आपने कमेंट में हमारे लिए सुझाव दिए, जो बातें बताई हैं, उनके बारे में हम जरूर सोचेंगे। एक बार फिर आप सबका तहे दिल से धन्यवाद मेरे बारे में इतना सोचने के लिए। सच में बहुत खुशी हुई आपके कमेंट पढ़ के। चलो फिर इस व्लॉग का यहीं कर लेते हैं एंड, और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।